दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ट्रेन है जिसने रफ्तार के मामले में एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है? इस ट्रेन की स्पीड इतनी तेज है कि यह आपकी पलक झपकते ही आपको मंजिल पर पहुंचा देगी। आखिर ये ट्रेन कितनी दूर तक का सफर तय करेगी? इसके आने के बाद क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेंगी? ये ट्रेन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बेताब हो रहे हैं तो फिर अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलते हैं रफ्तार की दुनिया में। हम आपको बता दें कि आंधी तूफान से भी तेज रफ्तार वाली ट्रेन का नाम है दोस्तों हाइपर लूप ट्रेन। जी हाँ, यही वो ट्रेन है जिसने अपनी फास्टेस्ट स्पीड से सबके होश उड़ा दिए हैं। जहां लोग जल्दी सफर तय करने के लिए हवाई जहाज या बुलेट ट्रेन की सोच रखते थे, आज वही लोग सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइपर लूप ट्रेन का सफर करने का, कि ये जल्दी से बनकर तैयार हो और हम अपने नए और जल्दी सफर की शुरुआत करें। लेकिन आखिर ये ट्रेन देखने में कैसी होगी और इसकी हाई स्पीड कितनी होगी? तो चलिए जरा इन बातों पर गौर करते हैं और इस अनोखी हाइपरलूप ट्रेन के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाइपरलूप ट्रेन एक बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब में चलती है। वैसे आपको बता दें कि हाइपरलूप बनाने का आइडिया अभी का नहीं है, बल्कि इस ट्रेन को बनाने का सपना 200 साल पहले देखा गया था। सन 1799 में ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज मैडरस ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेज और बेहतर बनाने के लिए इस हाइपरलूप को बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने एक ट्यूब का इंतजाम भी किया था जिससे ट्रेन इसके अंदर चल सके। लेकिन उस समय दोस्तों इस आइडिया पर किसी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जब यह अमेजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का आइडिया लोगों के दिमाग में आया तो लोगों ने इसे बनाने की सिर्फ सोच ही नहीं रखी, बल्कि इसको हकीकत में बदलने का दम भी रखा। हम आपको बता दें, इस हाइपरलूप को बनाने की पहल इस दुनिया के सबसे होशियार और समझदार इंसान एलॉन मस्क ने की है। और एलॉन ने इस प्रोजेक्ट से सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखा, बल्कि उन्होंने बहुत सी कंपनी को इस बारे में बताया और उनसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी कहा। सोचिए, अगर एलॉन मस्क ये प्रोजेक्ट अकेले बनाते और किसी को इसकी खबर नहीं लगने देते तो उन्हें कितना प्रॉफिट होता। लेकिन एलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उनकी सोच है कि अलग अलग कंपनियां अपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें, क्योंकि जब बहुत सी कंपनियां इस ट्रेन को बनाएंगी तो उसमें नए नए प्रकार की तकनीक को इस्तेमाल करेंगी, जिससे इस हाइपरलूप में नए बदलाव देखने को मिलेंगे और ये प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इस ट्रेन की स्पीड को तेज करने के लिए इन लोगों ने कौन कौन से आइडियाज लगाए हैं जिससे ये हाइपरलूप ट्रेन दूसरों के मुकाबले में इतनी तेज है। अक्सर दोस्तों व्हीकल्स में फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा स्पीड नहीं बन पाती है, या फिर एयर रेसिस्टेंस भी एक कारण होता है इसका। लेकिन हाइपरलूप ट्रेन को इन दोनों परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए तो दोस्तों हाइपरलूप की रफ्तार सबसे तेज हो पाई है। हाइपरलूप में एक और लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जो दिखने में कैप्सूल्स की तरह होते हैं। इन कैप्सूल्स जैसी शेप को पॉड कहते हैं। ये पॉड्स वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर बहुत ही तेज रफ्तार से सिर्फ चलते ही नहीं है बल्कि दौड़ते भी हैं, और इन्हीं ट्यूब्स को लूप का नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का नाम क्यों दिया गया है, तो आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लूप में ही शामिल होता है। यही कारण है कि इसे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे जो लूप्स हैं ये पटरी पर चलेंगे या फिर हवा में उड़ते हुए दिखेंगे, आखिर ये काम कैसे करेंगे? इसको जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत जल्दी से कीजिए। आइए बताते हैं। इन लूप्स को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्यूब्स बिछाए जाएंगे और ट्यूब्स को खंभों के ऊपर टिकाया जाएगा और फिर ये लूप्स इन ट्यूब्स में से होकर जाएंगे। इन वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत ही कम हवा का दबाव रहता है, जिससे फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और लूप्स काफी तेजी से चल पाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये टेक्नोलॉजी भारत में इस्तेमाल की जाएगी तो मुंबई से पुणे तक का सफर जो आज के समय में 3 से 4 घंटे का है, वो हाइपरलूप की मदद से सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 मिनट में पूरा हो पाएगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 mph, जिसका मतलब है माइल्स पर आवर, यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इतनी फास्ट स्पीड से तो भाई हमारे गाने चलते हैं, जितनी हाई स्पीड से ये ट्रेन चलने का दम रखती है। अगर आपको सरल शब्दों में बताएं तो आप सिर्फ 12 मिनट में दुबई से अबू धाबी पहुंच जाएंगे। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। इस हाइपरलूप की एक खास बात ये भी है कि जितनी ये फास्ट है उतनी उसकी आवाज भी नहीं है। नहीं समझे? मतलब हम देखते हैं कि जब हम किसी फास्ट व्हीकल में बैठते हैं तो वो जितनी रफ्तार से चलता है उतनी आवाज भी करता है, लेकिन इस हाइपरलूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इस हाइपरलूप में बैठेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शोर या आवाज सुनाई नहीं देगी और आपका सफर जल्दी और सुकून भरा होगा। इस हाइपरलूप में एक बार में करीब 10,000 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हाइपरलूप को टेस्ट करने का फैसला सबसे पहले अमेरिका के लॉस वेगास में नवंबर 2020 में किया गया था। वर्जिन हाइपरलूप ने लॉस वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर पॉड के साथ करीब 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्ट रन किया था। इस हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लेस ट्रैक पर चलती है। जरा सोचिए, जब आप इस हाइपरलूप में सफर करेंगे वो भी स्टील के ट्यूब्स के अंदर, तो यार कितना मजा आएगा। वैसे आप मुझे बताइए सबसे पहले आप किसके संग सफर करना चाहेंगे, इसमें कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की रेस में बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर बाहर के देश ही शामिल नहीं है, बल्कि इस रेस का हिस्सा हमारा देश भारत भी है।
जो जोरों शोरों से इस हाइपरलूप को भारत में लाने का पूरा दम रखता है, जो हमारे देश को एक अच्छी ट्रेवल की सुविधा भी देगा। वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों अनंतपुर, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम इस हाइपरलूप का हिस्सा बनेंगे और यहाँ पर हाइपरलूप अपनी तेज रफ्तार का जादू चलाएगा और इन स्टेट का सफर भी चुटकियों में तय किया जा सकेगा। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो मुंबई और पुणे इससे जुड़ेंगे इस हाइपरलूप के ऊपर। इस हाइपरलूप के ऊपर ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के वीरगी ग्रुप के साथ डील साइन की है, जिससे यहाँ के लोगों के लिए ट्रेवल की जो सुविधा है वो आसान हो सके और लोगों का कीमती समय लंबे सफर में बर्बाद ना हो, लोग यहाँ से वहाँ जल्दी पहुँच सके। इसके लिए महाराष्ट्र में रैक बिछाने शुरू कर दिए गए हैं, जिससे इस हाइपरलूप ट्रेन को आसानी से टेस्ट किया जा सकेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस हाइपरलूप ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों हाइपरलूप हमारे लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले तो हम इससे अपना समय बचा सकते हैं। इस ट्रेन का जो बिजली का खर्च है वो बहुत ही कम होगा, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर नहीं होगा और साथ ही इसकी वजह से ट्रैफिक जैसी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब कार्स या मोटरसाइकिल जमीन पर चलती है तो सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है और एक साल में दोस्तों अनगिनत लोग ट्रैफिक की वजह से मारे भी जाते हैं, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन हाइपरलूप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन सड़क या पटरी पर नहीं चलेगी, ये तो स्टील के ट्यूब्स पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इस हाइपरलूप के अंदर की फैसिलिटी भी कमाल की है। जब आप इसमें सफर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसकी फैसिलिटी कितनी शानदार और लग्जरियस है। आपको हम बताना चाहेंगे इसमें बैठकर आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन पर ना तो किसी प्राकृतिक आपदा का खतरा होगा और ना ही ड्राइवर का, क्योंकि ये ट्रेन अपने आप चलेगी और इसकी देखभाल के लिए कंट्रोल रूम में पूरी सेफ्टी की जाएगी, जिससे अगर किसी भी समय इस ट्रेन में कुछ नुकसान या खतरे के संकेत मिलते हैं तो तुरंत ही इसे ठीक किया जाए। लेकिन अभी इसकी सेफ्टी पर पूरा काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी कोई भी कमी रह गई तो बहुत से लोग की जान भी जा सकती है। हम आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप इसमें पहली बार बैठेंगे तो हो सकता है कि हवा की कमी से आपको थोड़े बहुत चक्कर भी आ सकते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए कंपनी इसको बेहतर बनाने में अपना जी जान लगा रही है, जिससे इसमें बैठे पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत ना हो और वो अपना सफर पूरी सेफ्टी और फुल एंजॉय के साथ कर सके। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं भाई इस शानदार ट्रेन का किराया कितना होगा, क्या हम कभी इस पे बैठ पाएंगे या नहीं। तो आपको इन बातों की दोस्तों फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। भले ये ट्रेन दिखने में देखिए बहुत खास या महंगी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास आदमी इसमें सफर नहीं कर सकता। इसका टिकट साधारण ट्रेन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा महंगा होगा, या फिर हो सकता है कि हवाई जहाज के टिकट के बराबर हो, लेकिन इसका टिकट इन टिकट से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ अमीर लोगों की सुविधा के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि कंपनी का ऐसा कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि इसकी फैसिलिटी हर एक इंसान तक पहुंचे और वो इसमें सफर करे। इसलिए टिकट या किराए की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। वेल दोस्तों, क्या आप भी इस फास्टेस्ट ट्रेन में बैठकर सफर का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।